मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो आए और इसके माध्यम से अपने आप को जोड़ते हुए, क्योंकि अगर आप इन हमारे खनिजों से, हमारे उत्पादनों से अगर जुड़ेंगे तो आपको एक सफलता मिलेगी कि नया मार्केट भी मिलेगा। बाजार में आप देखेंगे हमारा सामान कहां जा सकता है, देश दुनिया में हम कहां इसकी सप्लाई कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उससे भी हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। ये उत्पादन न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि वैश्विक बाजार में भी हमारी पहचान बनाते हैं। राजस्थान की कनेक्टिविटी इसे निवेश के लिए और भी आकर्षित बनाती है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे राज्य में है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट, 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत करता है। ये आधारभूत ढांचा को कच्चे माल और तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम है। कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसके पास कुशल मानव संसाधन ना हो। हमने उद्योगों की मांग को देखते हुए 1.5 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी हमने रखा है। और यही नहीं, हमने ये भी रखा है क्योंकि आज हम देखते हैं कई कंट्रियों में बहुत आवश्यकता है, हम उनको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कहा है, हम वहां गए, जापान गए, कोरिया जाना हुआ, वहां भी हमने कहा कि हम आपको मैन पावर देंगे, लेकिन मैन पावर में हमारी शर्तें होंगी। शर्तें हमारी ये होगी कि आप यहीं अपना विद्यालय, महाविद्यालय खोलेंगे, हमारे उनको पेपर यहीं लेकर के आप पेपर कराएंगे, स्किल जो आप जहां काम कराना चाहते हैं उसका स्किल भी देंगे, उसके बाद आप यहां से उनको लेकर के जाएंगे। और लेकर के भी जाएंगे, उनमें यह भी कहा हमने कि हम ना एक व्यक्ति नहीं भेजेंगे, आप कहें कि हमें नर्स की जरूरत है तो हमारी हम बेटी को भेज दें, हम नहीं भेजेंगे। उसके साथ साथ हम दूसरा भेजेंगे कि उनके साथ साथ हमारा एक जोड़ा वहां जाए, हमारी बेटी भी जाए और हमारा बेटा भी जाए, जिससे वहां रुक करके काम करे और हमारे राज्य का गौरव भी बढ़ाए। हमारा संकल्प है कि 5 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे युवाओं को न केवल रोजगार मिले बल्कि वे उद्योग की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हो। इस सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेशकों तक पहुंचकर राज्य में विकास की गति देने के लिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। और राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान अपने उद्घोषण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान न केवल राइजिंग है बल्कि रिलायबल भी है, रिस्पेक्ट भी है और समय के अनुसार वो रिफाइन भी करना जानता है। ये उन्होंने सही कहा था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी उन युवाओं को आगे लाने का काम भी करें, क्योंकि जब तक युवा आगे नहीं आएगा निश्चित रूप से किसी देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। इस समिट में न केवल देश बल्कि विश्व भर से निवेशकों का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित किया है। इस समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए। ये तो उसके बाद भी हो रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। इन निवेशकों द्वारा हमारे राज्य में व्यक्त किया गया विश्वास जो हमारे प्रयासों का एक सफल प्रमाण भी है। लेकिन हमारा काम यहां खत्म नहीं हुआ है। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और उनमें हो रही प्रगति की हम निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम 3 स्तरीय रिव्यू मैकेनिज्म बनाया है। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद 1000 करोड़ रुपए और उससे